Welcome, dear children. How are you? I hope everyone is fit and fine. So, today in this video, I am going to tell you one story. This story is about a boy. आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी और ये स्टोरी है एक बॉय के बारे में एंड हिज नेम इज़ आनंद। तो आनंद ने फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठा और आनंद ट्रेन में जब फर्स्ट टाइम बैठा तो उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ वो हम देखेंगे इस स्टोरी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 6 years old Anand is taking his first train journey and he is very excited. He hops into the carriage with his mother and father sits near the window and looks out. 6-year-old एक बॉय है, उसका नाम है आनंद और वो फर्स्ट टाइम ट्रेन में जाने के लिए बैठा है। वो बहुत एक्साइटेड है, वो बहुत खुश है, कभी इधर जंप कर रहा है, कभी उधर जंप कर रहा है। और जब वो ट्रेन में बैठा किसके साथ? अपने मदर और फादर के साथ। जब वो ट्रेन में बैठा तो विंडो के पास बैठा। आप लोग भी जब ट्रेन में जाते हो तो आप भी विंडो के पास बैठना चाहते हो ना? क्यों विंडो के पास बैठना चाहते हो? क्योंकि विंडो से बाहर का सब दिखता है। तो आनंद भी विंडो के पास बैठा और बाहर देखने लगा। सडनली आनंद हियर्स अ लॉन्ग लाउड लॉन्ग चू चू। थोड़ी देर में क्या हुआ? अचानक से आनंद को एक आवाज सुनाई पड़ी, छू छू। किसकी होती है ये आवाज? आपको पता है? That is the engine of the train whistling. His mother says, "We are leaving." ये किसकी आवाज है? उसकी मदर ने बोला कि ये इंजन की आवाज है, इंजन विसल कर रहा है। Now we are leaving, मतलब अब हम चल रहे हैं, अब हम ये स्टेशन छोड़ रहे हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ पर? जहाँ उनको जाना है, डेस्टिनेशन की तरफ। तो सब जब ट्रेन स्टार्ट होती है, जब ट्रेन चलना स्टार्ट होती है तो वो ऐसी साउंड करती है, छू छू। आप लोग भी जानते हो ना? यस। एट फर्स्ट द ट्रेन मूव्स स्लोली ऑन इट्स ट्रैक्स मेकिंग चुक चुक साउंड, बट एज इट लीव्स द स्टेशन इट गोज फास्टर। क्या होता है? जब ट्रेन कोई भी व्हीकल जब चलता है स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलता है, फिर वो स्पीड ले लेता है। ऐसे ही ट्रेन स्टार्ट करती है जब चलना तो धीरे धीरे चलती है और कौन सा साउंड आता है? छुक छुक। उसके बाद ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है। लेकिन ट्रेन कहाँ पर चलती है? ट्रैक्स पर। ट्रेन ऐसे कहीं पर भी नहीं चल सकती है। जैसे हम चाहें कि रोड पर ट्रेन चल जाए तो रोड पर ट्रेन नहीं चल सकती, पानी पर ट्रेन नहीं चल सकती। लेकिन ट्रेन को चलाने के लिए ट्रैक्स होते हैं और वो ट्रैक्स के ऊपर ही ट्रेन चलती है। तो ट्रेन शुरू में जब चलना स्टार्ट करती है ट्रैक्स के ऊपर तो धीरे धीरे चलती है। साउंड कौन सा आता है? चुक चुक। और उसके बाद वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेती है और फास्ट चलने लग जाती है। आनंद लुक्स एट स्टेशंस, हाउसेस, फैक्ट्रीज विच पास्ट हिज विंडो। अभी आनंद जब रास्ते में जा रहा है तो क्या दिख रहा है उसको? स्टेशन, कुछ घर, कुछ फैक्ट्रीज और वो सारी चीजें कहाँ से देख रहा है? वो विंडो से देख रहा है। अब क्या हुआ? As the train chugs into the countryside, it crosses farms with fields of yellow-colored flowers called सरसों and golden wheat. अब जब ट्रेन क्रॉस हुई तो आपने भी देखा होगा ना, कभी जब ट्रेन में बैठे होगे आपके रास्ते में बहुत सारे कुछ फ्लावर्स भी मिलते हैं, कुछ फार्म्स भी मिलते हैं, कुछ खेत भी मिलते हैं। तो आनंद ने कौन से खेत देखे? गोल्डन व्हीट के, गोल्डन कलर के गेहूं के, गोल्डन गेहूं के खेत देखे और येलो कलर के फ्लावर्स देखे। और वो फ्लावर्स किसके थे? सरसों फ्लावर्स। तो आनंद ने क्या देखा? गोल्डन व्हीट के फार्म्स और सरसों फ्लावर्स। वहां से ट्रेन क्रॉस होकर निकली। इसके बाद ट्रेन कहाँ गई? इट क्लाइम्स हिल्स, गोज ओवर ब्रिजेस एंड स्पीड्स थ्रू फॉरेस्ट्स। Then the train whistles and enters a long dark tunnel. अब ट्रेन हिल्स पर भी गई, उसके बाद ट्रेन ने ब्रिजेस को भी क्रॉस किया, फॉरेस्ट को भी, जंगल के अंदर से भी निकली
और उसके बाद एक डार्क टनल के अंदर से भी निकली। जब टनल के अंदर जाते हैं तो एकदम अंधेरा हो जाता है, तो आनंद की ट्रेन भी वो टनल के अंदर से निकली और वो एकदम डार्क हो गया, सब कुछ अंधेरा हो गया। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ? At night, Anand climbs an iron ladder and leaps onto the top berth. The steady chuk-chuk sound of the train rocks him to sleep. नाइट में क्या होता है, जैसे आप लोग सो जाते हो ऐसे आनंद भी ट्रेन में ऊपर चढ़कर, ऊपर वाली बर्थ पर चढ़कर टॉप बर्थ पर जाकर सो गया। और सोने में किसने हेल्प की? जो ट्रेन का साउंड होता है चुक चुक, उस चुक चुक साउंड से उसको बहुत अच्छी नींद आ गई और ट्रेन अपनी टॉप बर्थ पर जाकर आनंद, ट्रेन की टॉप बर्थ पर जाकर आनंद सो गया। अब नाइट में जब सो गया तो मॉर्निंग में उठा और उठकर उसने क्या देखा? Early next morning, the train reaches their hometown. Everyone gathers their luggage and leaves. Anand looks back sadly at the empty carriage. अब क्या हुआ? जब अर्ली मॉर्निंग सारे लोग ट्रेन में से उतर गए क्योंकि उनका डेस्टिनेशन आ गया था, आनंद का होम टाउन आ गया था, जहाँ उसको जाना था वहाँ पर वो आ गया और ट्रेन से सारे लोग उतर गए और ट्रेन खाली हो गई। और आनंद ने एकदम दुखी होकर ट्रेन की तरफ देखा। फिर आनंद ने क्या सोचा? Do you think the train is sad too? That all the passengers have left and it is all alone? Oh my God! ऐसे भी सोच सकता है कोई? ट्रेन के बाहर जब स्टेशन पर आनंद खड़ा था, प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन खड़ी थी और आनंद ने देखा कि ट्रेन बिल्कुल खाली हो गई है, कोई भी पैसेंजर नहीं है, तो आनंद ने क्या सोचा? ओ, ट्रेन तो कितनी दुखी हो गई है, ट्रेन कितनी सैड है। और ऐसे क्यों है? क्योंकि ट्रेन में से सारे पैसेंजर्स निकल गए हैं। अब ट्रेन में कोई है ही नहीं, तो ट्रेन अकेली हो गई और ट्रेन बहुत दुखी हो गई है। तो उसने अपनी मदर को पूछा, आपको भी ऐसा लगता है क्या कि ट्रेन बहुत दुखी है? His mother laughs. अब मदर हंसने लग गई, मम्मा को हंसी आ गई। I think the train will be happy to rest after a long journey. Tomorrow it will be filled again with new passengers. अब मम्मा ने उसको हंसते हंसते समझाया, क्या समझाया? कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रेन अभी खुश हो गई होगी। क्यों? क्योंकि इतनी दूर से ट्रेन आ रही थी तो ट्रेन थक गई है, तो ट्रेन रेस्ट करेगी, आराम करेगी। तो ट्रेन तो खुश हो गई कि अब उसको आराम करने को मिलेगा। इतनी दूर से, इतनी दूर लॉन्ग जर्नी से वो लौट आ रही है तो उसको आराम करने को मिलेगा, वो रेस्ट करेगी। तो ट्रेन दुखी क्यों होगी? ट्रेन तो खुश हो जाएगी कि उसको आराम करने को मिलना है। और रही बात पैसेंजर्स की, जो ट्रेन में इतने सारे लोग बैठे थे, तो जब कल ट्रेन फिर से स्टार्ट होगी तो फिर से बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रेन में आ जाएंगे जिनको कहीं और जाना है, तो ट्रेन फिर से खुश हो जाएगी क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसेंजर्स आ गए। तो आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। आपने एंजॉय भी किया होगा और आपको जब आप ट्रेन में बैठे थे तो अपनी पुरानी बातें भी याद आई होंगी कि हम ट्रेन में बैठे थे तो हमारे साथ क्या हुआ, जैसे आनंद के साथ हुआ। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। अब ये स्टोरी ठीक से रीड करना और एंजॉय करना। थैंक यू।